कल वाले में अपने पढ़ा था, कल की क्लास में अपने पढ़ा था क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक पढ़ा था, या फिर क्या बोला था, त्रिविम जालक। इनके बारे में पढ़ा था और संरचना भी अपने बनाई थी। फिर उसके बाद में अपने क्रिस्टल जालक की संरचना क्या होती है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण की त्रिविम में ज्यामिति निश्चित, नियमित और व्यवस्थित होती है, तो उसे क्रिस्टलीय जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलीय जालक और त्रिविम जालक कल आपने पढ़ा था, ऐसे प्रकार के बने थे। ठीक है, देखा होगा इस प्रकार के बने थे। इस प्रकार से क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ था। फिर यहां से और यहां से तोड़ा तो ये ऐसे बट गया था ऐसे, फिर यहां से और यहां से तीनों ऐसे, इस प्रकार से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया था। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ी एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका पढ़ी। और एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, इसका नाम बताए थे कल, 4 नाम बताया था। यूनिट सेल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, मात्र कोष्टिका भी कहते हैं, यूनिट सेल भी कहते हैं, मात्र कोष्टिका भी कहते हैं, इकाई कोष्टिका भी कहते हैं, एकक कोष्टिका भी कहते हैं। परिभाषा क्या होती है, क्रिस्टल जालक की वह छोटी छोटी इकाई जिसकी बार बार अपन पुनरावृत्ति करेंगे तीनों दिशा में, एक्स वाई जेड त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो उस छोटी से छोटी इकाई को अपन क्या कहते हैं, यूनिट सेल या इकाई सेल कह सकते हैं। जैसे ईंटों का क्रिस्टल बना होता है, ईंटों, बहुत सारी ईंटों को एक जगह रखते हैं तो वो क्रिस्टल हो गया। उसमें एक छोटी ईंट होती है, उसको बार बार ईंटों पर पुनरावृत्ति करेंगे, ईंट पर ईंट रखेंगे, तब जाकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो वहां छोटी सी जो इकाई है, ईंट है, वो तो आपकी यूनिट सेल एकक कोष्टिका कहेगी, और ईंटों का जो समूह बना हुआ होगा वो क्रिस्टल जालक कहलाएगा। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के पैरामीटर या एकक कोष्टिका के पैरामीटर, सॉरी, एकक नया टॉपिक है, इसी में ही एकक कोष्टिका के पैरामीटर, कोष्टिका के पैरामीटर, एकक कोष्टिका के पैरामीटर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप कोई कारीगर वगैरह है, उससे एक मकान बनवाना है, तो जब तक आप वो कारीगर मकान नहीं बना सकता, कब तक, 3 लंबाई नहीं दोगे, तब आप 3 दिशाओं में लंबाई नहीं दोगे कि इसकी चौड़ाई आपको 10 फीट रखनी है, लंबाई इसकी 12 फीट रखनी है, ऊंचाई इसकी 11 फीट रखनी है। यदि आपने 2 भुजा दे दी तो तीसरी भुजा वो ज्ञात नहीं बना सकता, तो तीनों भुजा चाहिए। मतलब क्रिस्टल जालक के लिए एक पैरामीटर की बात करें तो 3 दिशा होती है। देखिए ये अपना क्रिस्टल जालक है, जिसमें एक छोटी छोटी इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं आप सभी जानते हो, एकक कोष्टिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका। तो मैं इस भुजा को, जो ये भुजा आपकी है, ये वाली भुजा, इस भुजा को मैं ये कर लेता हूं लंबाई, ये वाली भी, ये वाली भी, इसको मान लो आप x, इसको मान लो आप y, इसको मान लो आप z, मान लिया। ये मानने के बाद में आप इस भुजा को a मान लो, इसको b मान लो, इसको मान लो c। तो यूनिट सेल में 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 6, जिसमें 3 क्या होते हैं, a, b और c। अक्षीय लंबाई होती है, क्या हो सकती है, अक्षीय लंबाई होती है। ये तीनों भुजा की, ये तीनों भुजा बराबर भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, 2 भुजा बराबर भी हो सकती है और एक भुजा, एक ऐसा घन क्रिस्टल वाला कमरा बनाइए जिसमें लंबाई 10 मीटर हो, चौड़ाई 10 मीटर हो, ऊंचाई 10 हो, तो तीनों भुजा बराबर है, समान हो गया तब तो उस एकक कोष्टिका को समान कह दिया। एक अपना, जैसे अपन ने चौक का डब्बा मान लो आप,
चौक के डब्बे में आपने देखा होगा दो भुजा, तीनों की तीनों भुजा अलग अलग है, या फिर दो भुजा समान हो सकती है। जैसे ईंट देखोगे तो ईंट में लगभग दो भुजा समान होती है, लंबाई उसकी अलग होती है। तो तीनों भुजा बराबर भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो ए बी सी अक्षीय लंबाई होती है जो तीनों समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, ए के और बी के बीच में कोण है वो अल्फा है। तो अल्फा जो कोण है, देखो अल्फा हो गया, ये हो गया आपका बीटा और ये हो गया आपका गामा। तो यहां तीन कोण है, अल्फा, बीटा और गामा। ये अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण, ये अक्षीय कोण है। तो तीन और तीन कितने हो गए, 6 पैरामीटर हो गए। तीन तो हो गए अक्षीय लंबाई और तीन हो गए अक्षीय कोण। ये अक्षीय कोण प्यारे बच्चों, ये आपको पता ना, अल्फा अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण होते हैं, ठीक है, अक्षीय कोण होते हैं जो लंबवत हो भी सकते हैं। लंबवत जानते हो 90 डिग्री, लंबवत हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का, दीवार बिल्कुल 90 डिग्री के, जो जानते हो गुणियां लगा करके कारीगर बनाता है, 90 डिग्री का हो भी सकता है, या दो भुजाओं में से एक ऐसे बनाते चुम्बी, है ना, अलग तरीके से। तो कहने का मतलब हो गया अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण होते हैं जो लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब आप बताओ अल्फा कोण, जो अल्फा कोण किस किस भुजा के बीच में है, आप बताइए। अल्फा कोण ये आपका प्यारे बच्चों, आपका अल्फा कोण ये है। तो अल्फा कोण किसके बीच में है, ए व बी के मध्य। अल्फा कोण किसके मध्य बेटा, ए और बी के, ठीक है। इसके बाद में बीटा कोण बताओ। तो बीटा कोण कहां है भाई, आप बताओ, देखिए फटाफट से बताइए। बीटा कोण है बी और सी के मध्य, बी व सी के मध्य, ठीक है। इसके बाद में गामा कोण कौन सा अक्षीय गामा कोण की बात करें तो वो किसके बीच में है, ए व सी के मध्य। तो बताओ, एक बार क्वेश्चन आया था, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर किसे कहते हैं या कितने प्रकार के पैरामीटर होते हैं, ये बताना था। एकक कोष्ठिका में कितने पैरामीटर होते हैं बताइए फटाफट। 6 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं, 6, जिसमें 3 तो होती है अक्षीय लंबाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो 3 तो हो गए अक्षीय लंबाई जो बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। 3 हो गए अक्षीय कोण, ए बी अल्फा बीटा और गामा अक्षीय कोण हो गए जो लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं। अब बताइए अल्फा कोण किस किस के बीच में खींच रहे हैं, ए और बी के बीच में अल्फा है, बी और सी के बीच में बीटा है, सी और ए के बीच में गामा है। तो ये हो गया एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। समझ में आ गए यहां तक, ये नोट करना आपको, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अब आता है एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है, जो आपकी यूनिट सेल है वो कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखिए यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 होती है आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका को एक दूसरा नाम भी कहते हैं इसको सरल घनीय कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका। मतलब एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की है मुख्यतः। देखो ये अंतर है, सी जो आरबीसी और एनसीईआरटी में ये अंतर है। आरबीसी में ये 4 प्रकार की थी, अलग अलग प्रकार की बताई, और इसमें इसने 2 प्रकार की बता दी, और एक 2 प्रकार में एक 3 भागों में बट गया। तो टोटल वैसे 4 प्रकार की होगी, ये 2 प्रकार की। एक तो हो गई आपकी आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरी आपकी हो गई केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। कौन सा होगा, केंद्रित एकक कोष्ठिका होगी। केंद्रित एकक कोष्ठिका ये मेरे प्यारे बच्चों ये 3 प्रकार की होती है। तो टोटल तो 4 ही प्रकार की है, लेकिन इसमें ये 3 प्रकार की बांट ली है।
तीन प्रकार में ए है आपका अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका है। नंबर 2 बी, बी क्या रहा है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। नंबर 3 अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। मतलब कुल मिलाकर के अपन बात करें तो एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की होगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रकार की होगी। एक होगी आद्य एकक कोष्टिका, एक दूसरी होगी केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका को सरल घनीय एकक कोष्टिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका। और केंद्रित एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जिसमें अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, दूसरी है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, तीसरी है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ये अंत है और ये अंत्य है। अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, तो एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होगी, टोटल 2 प्रकार की होगी। और 2 में से पहला देखिए बात अपन करें तो अपन सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, आद्य एकक कोष्टिका, जिसको सरल घनीय एकक कोष्टिका भी कहते हैं। सरल को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सरल को बोलते हैं सिंपल है ना, तो एस क्यूबिक को सी, यूनिट सेल में सी, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SCC। इसमें बोलते हैं अंत, अंत को बोलते हैं काय केंद्र, काय का मतलब होता है बॉडी, अंत का मतलब होता है अंदर, अंत केंद्र, तो अंत केंद्र को बोलते हैं काय केंद्र। क्या बोलते हैं, काय केंद्र। काय केंद्र को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो शॉर्ट में बोलेंगे BCC। क्या बोलेंगे, BCC। यहां देखिए FCC, इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद में इसको बोलते हैं, अंत को बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, END हो गया, एंड से तो ई ले लिया, केंद्रित को ले लिया सेंटर से C, यूनिट सेल से लेते हैं C, तो इसको ECC बोलते हैं। ये इनके शॉर्ट नाम हो गए। आद्य एकक कोष्टिका का दूसरा नाम है सरल घनीय एकक कोष्टिका, जिसको SCC कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। अंत केंद्रित एकक कोष्टिका जिसको BCC कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे FCC कहते हैं। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका को क्या कहते हैं, ECC कहते हैं। क्या कहते हैं, ECC कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अपने पूरे हो गए। इसके बाद चलते हैं, अब अपन बात यहां करें, सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे। वैसे शॉर्ट में बोले तो इसको वैसे तो बोल सकते हैं आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेरों, आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है, जिसको अपन आप कह सकते हो सरल घनीय एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं आप सभी पता होगा, SCC। अच्छा, एक इसमें देखो अवयवी कण आते हैं और एक आता है जालक बिंदु। देखिए ये अपनी एकक कोष्टिका है, दिखाई दे रही है सबको, ये अपनी क्या है, एकक कोष्टिका। और इसके कोने पर जब अवयवी कण यहां कोनों पर हो, अवयवी कण कहां हो, कोनों पर, ऐसे दिखाई दे रहा होगा, अवयवी कहां कण हो, कोनों पर। तो जितने अवयवी कण यहां कोनों पर उपस्थित, अवयवी कण की संख्या नहीं है, जालक बिंदु बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, यदि किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण उपस्थित है तो उसको बोलते हैं जालक बिंदु। तो यहां जो जालक बिंदु है, जालक बिंदु कह सकते हो,
या इनको जालक केंद्र कह सकते हैं, जालक बिंदु कह दो या जालक केंद्र कह दो। वो प्यारे बच्चों यहां कितने होते हैं? 8, क्योंकि अवयवी कण कहां उपस्थित है? कोनों पर। अब इसकी परिभाषा बनानी है, किसकी? आधे एकक कोष्ठिका का चित्र तो बन ही गया, ये एकक कोष्ठिका बनानी है और अवयवी कण कहां होते हैं? कोनों पर। तो कितने कोने होते हैं? 8 कोने, 4 ऊपर और 4 नीचे। एक कमरे के देखो तो कितने कोने होते हैं? तो सर 4 ही होते हैं, ऊपर ऊपर वाले, नीचे वाले भी 4 होते हैं, फर्श वाले भी, ठीक है। तो एक घन के कितने कोने होते हैं? 8। तो परिभाषा क्या होगी? वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, याद रखना बेटा, जिसमें अवयवी कण कहां उपस्थित हो? अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हो, सभी कोनों पर उपस्थित हो। अवयवी कण कहां उपस्थित हो? कोनों पर उपस्थित हो। तो परिभाषा क्या होगी बताइए, फटाफट से बताइए, कि वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहां उपस्थित हो? कोनों पर। अवयवी कण कहां हो? कोनों पर। तो उसे क्या कहते हैं? आद्य एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये चित्र हो गया, समझ में आ गई? कि वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहां उपस्थित हो? कोनों पर उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आद्य एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। और इसमें जालक बिंदु कितने हो गए? 8। 8 कैसे आए? कितने जालक बिंदु? अवयवी कण कितने हैं? 8। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, जो अवयवी कण है ना, वही जालक बिंदु हो गए हैं। समझ में आ गई परिभाषा? ठीक है बेटा। नंबर 2 पे अपन करेंगे किसकी? ये होगी अब केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब अपन बात करते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात अपन करें तो केंद्रित का मतलब समझ में आ गया, सेंटर में होगा। तो वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर तो होंगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? कि आपका जो अवयवी कण है ना, वो कहां होगा? अवयवी कण जो कोनों पर तो होगा ही होगा। अवयवी कण कहां होगा? कोनों के अतिरिक्त। काय केंद्र, अंत केंद्र में हो सकता है, फलक केंद्र में हो सकता है, सॉरी। तो काय केंद्र का मतलब हो गया, केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब हो गया कोनों के साथ साथ उसके केंद्र में भी पाया जाएगा। अब केंद्र 3 होते हैं, अंत केंद्र हो गया, सभी फलकों के केंद्र में हो गया, या 2 विपरीत फलकों के केंद्र में हो गया। अब इन केंद्रों के आधार पर अंत केंद्र हो गया, फलक केंद्रित हो गया, या 2 विपरीत फलक के केंद्र के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। तो इसके परिभाषा बताओ क्या होगी? कि वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त या कोनों के साथ, या तो कोनों के अतिरिक्त कर दो, या कोनों के अलावा कह दो, या कोनों के साथ उसके केंद्र में भी पाया जाता है। अब केंद्र यहाँ क्या क्या हो सकता है? अवयवी कण जो केंद्र है वो केंद्र या तो हो सकता है अंत केंद्र। जब अवयवी कण, एक्स्ट्रा अवयवी कण कहां हो? अंत केंद्र में, तो उसे बोलते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। यदि अवयवी कण आपका कहां हो? फलक के केंद्र में हो। कहां उपस्थित हो? फलक केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। और यदि अवयवी कण विपरीत फलकों के केंद्र में हो, विपरीत, 2 विपरीत फलकों के, कितने विपरीत? 2 विपरीत फलकों के केंद्र में हो, विपरीत फलकों के केंद्र में हो, कितने भाई? 2 विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित हो, तो उस आधार पर अपन 3 परिभाषा होगी पूरी अंत केंद्र में। देखो परिभाषा क्या होगी? 3 होगी। वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके अंत केंद्र में भी उपस्थित होता है, तो उसे कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ या कोनों के अलावा या कोनों के अतिरिक्त उसके सभी फलकों के केंद्र में उपस्थित हो, तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। यदि 2 विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित हो, कोनों पर तो होगा, कोनों के साथ 2 विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो बताइए ये कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी। तो इसकी परिभाषा तो समझ में आएगी कि वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में पाया जाता है। केंद्र कौन से हो सकते हैं? केंद्र मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र आपके 3 हो सकते हैं। अंत केंद्र हो गया,
फलक के केंद्र में हो गया, दो विपरीत फलक के केंद्र में हो गया। इसके आधार पर मेरे शेरों 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करता हूं ए, जिसको बोलते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत को बोलते हैं काय, काय का मतलब बॉडी, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, ये हो गया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, तो बीसीसी। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल नहीं है ये, समझ में आ गया? कभी सोचो बीसीसी का नाम सुनते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो जाए, है ना, वो नहीं है। ये बीसीसी अपने वाला अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों अवयवी कण कहां होगा? अवयवी कण कहां होगा मेरे शेरों? देखिए, ये देखिए, यहां अवयवी कण कहां उपस्थित है? अवयवी कण कोनों पर तो होगा ही होगा, कोनों पर तो सभी में पाया जाता है, ये बात नोट कर लेना। सरल घन में ओनली कोनों पर होता है और केंद्र में कोनों के साथ में। तो अंत का मतलब होगा उसके केंद्र बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच की स्थिति हो गई। बीच की मतलब अंदर, दोनों बीच में ऐसे हो, ये चारों में बीच में। ठीक है, अब ये आपका कहां है? अंत केंद्र में, अंत केंद्र में। कहां है बेटा? अंत केंद्र में। ठीक है, अब बताओ आप, इसमें परिभाषा क्या होगी? वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा कहां उपस्थित हो? कोनों के अलावा बेटा कहां उपस्थित हो? उसके केंद्र में भी उपस्थित हो, उसके केंद्र में, या अंत केंद्र कर दो, उसके अंत केंद्र में उपस्थित हो, केंद्र में उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? बीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई बेटा? कि वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा या कोनों के साथ या कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अलावा उसके अंत केंद्र में भी उपस्थित हो। तो ये कोनों पर तो है ही है, अवयवी कण कहां है? कोनों पर तो पाया जा रहा है ना बेटा, 8 कोनों पर, 8 कोनों के बाद में ये एक अंत केंद्र में। अब बताओ इसमें जालक बिंदु या जालक केंद्रों की संख्या बताइए। जालक बिंदु कितने हो गए मेरे शेरों? बताइए फटाफट। जालक बिंदु कितने हो जाएंगे? 8। जालक बिंदु टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में? अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? कि वह मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहां उपस्थित हो? उसके कोनों के अलावा उसके अंत केंद्र में भी हो। मेरे प्यारे बच्चों, कहां हो? अंत केंद्र में भी। तो कोनों के अलावा या कोनों के साथ उसके अंत केंद्र में उपस्थित हो, उसे बीसीसी कहते हैं। इसमें जालक बिंदु 8 होंगे कि 9 होंगे? 8 तो कोनों पर हो गए मेरे शेरों। कहां हो गए? कोनों पर। एक कहां हो गया? केंद्र में। तो 8 + 1 बराबर कितने हो गए? जालक बिंदु कितने हो गए? 9। क्योंकि 8 कहां पाया जा रहा है? कोनों पर। चित्र में देखिए, 8 तो कोनों पर हो गए, एक कहां पाया जा रहा है? अंत केंद्र में। तो जालक बिंदु टोटल कितने हो गए? 9। परिभाषा समझ में आ गई? इसके बाद में नंबर बी, दूसरा अपना क्या बोलते हैं इसको? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका किस नाम जाना जाता है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो देखिए परिभाषा देखिए, मात्र कोष्ठिका बनाए, एक कमरे कितने फलक होते हैं? 6। तो अवयवी कण कहां उपस्थित होगा? आप सभी को पता है, अवयवी कण कहां होगा बेटा? अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होगा ही होगा। ये होगी सरल गणीय, है ना। यदि उसके अंत केंद्र में हो यहां, तो ये होगा अंत केंद्रित, लेकिन यहां नहीं होगा। अब कहां केंद्रित होगा? फलक केंद्रित। समझ रहे हो? फलक का केंद्र तो कितने फलक है? 6। इस फलक का केंद्र ये, सभी फलकों के केंद्र में होगा। इस फलक का ये हो गया, इसका नीचे वाले का ये हो गया, इधर वाले का ये हो गया, पीछे वाला जो फलक दिख रहा है
उसका केंद्र लगभग यहाँ हो जाएगा और आगे वाले का केंद्र ये हो जाएगा। तो प्रत्येक फलक, कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। एक कमरे में कितनी दीवारें होती है? 6। 1 2 आमने सामने की, इधर ये हो जाएगी, एक छत हो जाएगी, एक फर्श हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 6। तो 6 फलक हो गए। 6 फलकों के केंद्र में हो, इस फलक का, इस दीवार का केंद्र मान लो ये हो गया, उस दीवार का केंद्र वो हो जाएगा, तो 6 फलकों के केंद्र हो गए। तो परिभाषा क्या होगी भाई? परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा आप देखिए, जिसमें अवयवी कण कहां हो, अवयवी कण कोनों के अलावा या कोनों के अतिरिक्त या कोनों के साथ, कोनों के अलावा उसके, देखो ये शब्द लिखना, उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में, प्रत्येक कर दो या सभी कह दो, प्रत्येक शब्द लगाना या सभी, प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित हो। समझ में आ गया मेरी बात? कि वह मात्र कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक फलक के कहां हो? केंद्र में हो। तो प्यारे बच्चों अब इसमें बताइए उसे क्या कहेंगे? फलक केंद्रित, शॉर्ट में क्या कहते हैं? एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्यारे बच्चों इसमें जालक बिंदु बताइए, जालक बिंदु देखिए या जालक केंद्र देखिए। जालक बिंदु कहाँ है? 8 तो यहाँ है, ठीक है, 8 तो कोनों पर हो गया और 6 फलक हो गए, तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो टोटल जालक बिंदु कितने हो गए? 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। तो प्यारे बच्चों फलक केंद्रित एकक कोशिका या एफसीसी की बात करें, उसमें अवयवी कण कोनों के अलावा उसके प्रत्येक फलक या सभी फलकों के केंद्र में पाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप बताइए फटाफट से कि वह मात्र कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, तो इसमें जालक बिंदु 8 कैसे हुए, 14 कैसे हुए? देखो 8 तो कोनों पर हो गए, फलक केंद्र में एक फलक, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो टोटल हो गए 8 + 6 कितने हो गए? 14 जालक बिंदु हो गए या जालक केंद्र हो गए, ठीक है। तो परिभाषा समझ में आ गई। इसकी लास्ट परिभाषा है नंबर 3, इसको क्या बोलते हैं? अंत्य, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। कौन सी कोशिका? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब मेरे प्यारे बच्चों अंत्य का मतलब होता है एंड, ये आपकी एकक कोशिका होगी और इसमें अवयवी कण सब जानते हो कहां कहां होते हैं मेरे शेरों? अवयवी कण कहां कहां होगा बताइए फटाफट। कोनों पर तो हो गया होगा, कोनों पर तो सभी में पाया जाता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, सभी को कोनों पर पाया जाएगा। अब कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलक के केंद्र में, इसका विपरीत फलक केंद्र ये और इसका विपरीत फलक केंद्र ये, इसका विपरीत ये तो होगा, इस दीवार का विपरीत वो होगा, है ना। तो 2 विपरीत फलक हो गए या 2 समांतर कह सकते हैं, 2 समांतर ये दीवार से, तो इसको बोलते हैं 2 विपरीत फलक, 2 विपरीत फलकों के केंद्र में। कहां होगा बेटा? 2 फलकों के केंद्र में उपस्थित होगा। तो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा बताइए फटाफट से बताइए कि वह मात्र कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा या कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अलावा, कोनों के अलावा बताइए, कोनों के अलावा उसके 2 विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित हो। समझ में आ गया? अवयवी कण कोनों के अलावा उसके 2 विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। और इसमें अवयवी कण कहां होगा?
कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र में होगा। इसमें अवयवी कण कहाँ होगा? कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाएगा, तो उसे कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो ठीक है, अब अपन बात करें, देखिए प्यारे बच्चों ये एक बात बताना, अपने पास टोटल में से देखो दो प्रकार देखो मतलब आप तो चार प्रकार की एकक कोशिका है। एक है एसएससी, एक है बीसीसी, एक है एफसीसी और एक है ईसीसी। अब आप बताइए कि इसमें क्या होगा? एसएससी में क्या होगा कि अवयवी कण कहां उपस्थित होगा? अवयवी कण कहां उपस्थित होगा बताइए? अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होगा। तो परिभाषा क्या होगी? वह मात्र कोशिका जिसमें अवयवी कण कहां हो? कोनों पर हो। इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होगा, कोनों पर होगा। और जालक बिंदु कितने होंगे? जालक बिंदु इसमें होंगे 8। अंत केंद्रित में क्या होगा कि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके अंत केंद्र में भी होगा। कोनों के अलावा, कोनों पर तो सभी में होगा, कोनों के अलावा उसके काम उपस्थित और होता है अंत केंद्र में। कहां उपस्थित होता है मेरे प्यारे बच्चों? कहां उपस्थित होता है? अंत केंद्र में उपस्थित होता है। इसमें जालक बिंदु कितने हो गए? 8 तो कोनों पर है, 1 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 9। ठीक है, 8 तो कोनों पर है और 1 कितना हो गया? 9। अब बात करें एफसीसी की, तो उसमें अवयवी कण कहां कहां उपस्थित होता है? कोनों पर हो गए, कोनों के अलावा उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में होगा। 1 2 3 4 5 और 1 6। तो उसके प्रत्येक फलक के केंद्र में या सभी फलक के केंद्र में, प्रत्येक फलक के केंद्र में, प्रत्येक फलक के केंद्र में। तो अब बताओ यहां 8 + 2 कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10 हो गए, नहीं सॉरी, टोटल कितने हो गए? 8 और 6 14, सॉरी 14 जालक बिंदु हो गए। अब ईसीसी में क्या होता है आपको सभी को पता होगा। ईसीसी में क्या है? देखिए ईसीसी में क्या है, अवयवी कण कहां कहां होता है बताइए? अवयवी कण कहां कहां होता है? कोनों पर तो होगा मेरे शेरों। कोनों के अलावा दो विपरीत फलक, इसका विपरीत फलक ये है, ये भी ले सकते हो, दो विपरीत फलक है। तो दो कोनों के अलावा दो विपरीत फलक के केंद्र में होता है, फलक के केंद्र में पाया जाता है। और 8 और 2 कितने हो जाते हैं? 10। इस प्रकार से आपकी सारी बदली अपन कल पढ़ेंगे इन्हीं एकक कोशिका में परमाणु की संख्या अवयवी कण की। अभी जालक बिंदु ज्ञात करें, परमाणु नहीं गिने, जालक बिंदु ज्ञात किए। तो कल अपन पढ़ेंगे अवयवी कण की संख्या। ठीक है, यहां किसी में किसी को पूछना है तो बताइए बेटा।